दोस्तों, आज के समय में हिंदुओं से एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि वे मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, वे पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं। ज्यादातर हमारे बंधु बांधव इसका सही उत्तर नहीं दे पाते और शक पका जाते हैं। वो इस विषय को बदलकर किसी और विषय में बात करने की कोशिश करने लगते हैं। तो आज से ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा क्यों होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अविज्ञान में। और आज इस वीडियो में जानते हैं कि मूर्तियों की पूजा हिंदू धर्म में क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है और क्या दूसरे पहलू हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है, यानी उसे डीप से समझने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं किया जाता। आजकल बस जो चीज समझ में ना आई उसे अंधविश्वास करार दे दिया जाता है, लेकिन समझने की कोई कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, मूर्ति पूजा को समझने के लिए सबसे पहले हिंदू धर्म को समझना होगा। हिंदू धर्म एक प्रकृति पूजक धर्म है। इसमें मोस्टली प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती है। टाइम की स्टेज को मानवीकरण करके उनकी पूजा की जाती है। नदियों की, पेड़ों की, पहाड़ों की, इन सब की पूजा की जाती है। यानी कि हिंदू धर्म एक प्रकृति पूजक धर्म है। यहाँ पर हर चीज को एक सिंबल दे दिया गया है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज ईश्वर को प्रकृति में ही देखते थे, प्राकृतिक शक्तियों को ही ईश्वर का स्वरूप मानते थे। हमारे सनातन धर्म में हर एक प्राकृतिक शक्ति को, गुणों को, स्वभाव को एक मूर्त रूप दे दिया गया है और देवताओं की कल्पना की गई है। या कहें कि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण या ह्यूमनाइजेशन कर दिया गया है उनके गुण के अनुसार। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं और वो सभी हमारी प्रकृति से ही आते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो मूर्तियों के पास हथियार होते हैं, उनके हाथों में फूल, कमल होते हैं, या जो भी चीजें उनके हाथों में होती है, उन सब का कोई न कोई मतलब होता है। उदाहरण के तौर पर हम भगवान इंद्र के बारे में जानेंगे। भगवान इंद्र की मूर्ति आपने देखी होगी या तस्वीर देखी होगी। उसमें भगवान इंद्र के हाथ में एक वज्र होता है। वज्र का आकार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि कड़कती बिजली का होता है। तो भगवान इंद्र माने जाते हैं वर्षा के देवता। जब उन्होंने बरसात को देखा तब उन्होंने उस प्राकृतिक शक्ति को या उस प्राकृतिक घटना को एक रूप दे दिया, यानी कि भगवान इंद्र का रूप दे दिया गया। और उनके हाथ में एक वज्र जैसा हथियार होता है जो कि एक कड़कती बिजली जैसा होता है। और जिस तरह बरसात और कड़कती बिजली का संबंध है, उसी तरह भगवान इंद्र के हाथ में वज्र दे दिया गया। और भगवान इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार रहते हैं और ऐरावत हाथी की चिंगाड़ बिल्कुल बादलों की गर्जना जैसी होती है। तो बादलों की गर्जना यानी कि भगवान इंद्र बादलों की सवारी करते हैं, यानी ऐरावत की सवारी करते हैं। और ऐरावत की दहाड़ बिल्कुल बादलों की गर्जना जैसी है। उनके हाथ में जो हथियार है वो बिल्कुल कड़कती बिजली जैसा है, यानी कि पूरी प्रकृति में जो भी घटना हुई उसे एक मूर्ति में समाहित कर दिया गया है। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कोई भी नॉर्मल अपना दिमाग लगा इन चीजों को समझ सकता है। और दूसरे देवताओं के बारे में भी हम समझ सकते हैं, किस तरह उनका रूप बनाया गया है, किस तरह उनकी सवारी बनाई, किस तरह उनके हाथ में हथियार दिए गए हैं, पुष्प दिए गए हैं या दूसरी चीजें दी गई है। तो वो सभी उन प्राकृतिक शक्तियों और प्राकृतिक घटनाओं या जो भी गुण, स्वभाव या जो भी वस्तु होती है जिसका मानवीकरण हमने किया है उससे रिलेटेड ही है। दोस्तों, माता सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उनके हाथ में पुस्तक आपको मिल जाएगी, वो वीणा बजाते हुए दिख जाएगी, यानी संगीत भी एक तरह से विद्या ही है। इसी तरह वो पुस्तक को धारण करती हैं, यानी कि विद्या की देवी हैं। और वो सफेद वस्त्र पहनती है, यानी सफेद वस्त्र शांति का प्रतीक होते हैं। उनकी सवारी हंस, जो कि काफी भोला भाला जीव माना जाता है। जो विद्या का जो स्वरूप है वो सारा स्वरूप सरस्वती माता के मूर्ति में समाहित किया गया है। माता लक्ष्मी को ले लीजिए, उनके हाथों में जो कलश है उनके अंदर सोने के सिक्के हैं, उनके हाथ से सोने के सिक्के निकलते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी धन का स्वरूप है। उसी तरह उनको रूप दिया गया है। वैदिक काल में जो चीजें मनुष्य के लिए जरूरी थी, जैसे कि कोई नदी हो गई, कोई पहाड़ हो गया जहां से जंगल से उसे जो भी सारी चीजें मिलती है, जैसे गाय हो गई। गाय क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है? क्योंकि वो काफी आवश्यक चीज थी उनके जीवन के लिए। वैदिक काल में लोगों का ज्यादातर जीवन गाय पर निर्भर था और वैदिक सभ्यता गंगा नदी के किनारे ही पनपी थी, इसलिए गंगा नदी को भी माता का स्वरूप दिया गया है। गंगा माता की आप मूर्ति देखेंगे तो उसमें भी वो मगरमच्छ के ऊपर सवारी कर रही है, यानी मगरमच्छ जलीय जीव है। उनके हाथों में कलश है जिनमें पानी है, उनके वस्त्र भी श्वेत कलर के हैं। तो जो नदी का स्वरूप होता है, जो नदी का एक स्वभाव होता है, वो सारा गंगा माता की मूर्ति में डाला गया है। वैदिक काल में पर्वत, नदी, पेड़, इन सब का व्यक्ति के जीवन में काफी महत्व था। तो उसी अनुसार वैदिक ऋषियों ने पर्वतों को, नदियों को, पेड़ों को एक मानवीकरण कर दिया, यानी कि ह्यूमनाइजेशन कर दिया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों किया गया। इन सभी प्राकृतिक शक्तियों को रूप देने के बाद में इनकी पूजा की जाती है। पूजा का मतलब इनका सम्मान किया जाता है। इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का जो भी चीजें चढ़ाई जाती है वो भी उनसे जुड़ी हुई है और उन सब में भी कोई न कोई सीख जरूर है। भगवान गणेश की मूर्ति भी अपने आप में एक किताब है। अगर ध्यान से उसे समझा जाए तो एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। आपने गणेश जी व अनलासुर की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें अनलासुर कुछ ऋषियों के आश्रम में तबाही मचाता है, उन्हें परेशान करता है। तब वे सभी गणेश जी को बुलाते हैं और गणेश जी अनलासुर को निगल लेते हैं। अनलासुर को निगलने पर उनके पेट में दर्द होता है।
तब ऋषि मुनि उन्हें दूब की जो घास होती है उसका रस पीने के लिए देते हैं और उनका पेट ठीक हो जाता है। अब पहली बार जब आप ये कहानी सुनोगे तब आपको लगेगा कि ये क्या अजीब कहानी है कि राक्षस को निगल लिया फिर दूब के रस से ठीक हो गया, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर जाकर अनल शब्द को रिसर्च करोगे, उसको ट्रांसलेट करोगे, तो अनल का अर्थ होता है पेट की जलन, यानी कि अनलासुर कोई और नहीं बल्कि पेट की जलन ही था। यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका भी ह्यूमनाइजेशन किया गया, यानी या कहें कि दानवीकरण, यानी कि उनको दानव के रूप में, राक्षस के रूप में बताया गया जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए घातक होते हैं। तो वो अनलासुर पेट की जलन था। इसमें भगवान गणेश शिक्षा देते हैं कि अगर आप दूब की घास का प्रयोग करते हैं तो आपकी पेट की जलन शांत हो जाएगी। तो इस तरह छोटी छोटी कहानियों से ही हमें सीख मिलती है। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए यही तरीका अपनाया था। ये उनका तरीका था ताकि लोग भूलें नहीं, खेल खेल में चीजें समझ में आ जाएं। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चीजें अच्छी होती है वो भी कहानियों में और मूर्तियों में ही समाहित कर दी गई है। यहाँ बताया जाता है कि इस भगवान को ये प्रसाद चढ़ाओ, इसको ये चढ़ाओ, तो उन सब में भी कोई न कोई कारण है। जो प्रसाद अलग अलग देवताओं को चढ़ाया जाता है उनमें भी कुछ अलग अलग गुण होते हैं और वो गुण उसी अनुसार उन्हीं देवताओं से, यानी कि उन प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी गर्म तासीर की होती है और दूब ठंडी तासीर की होती है। अगर आप पेट की समस्या में तुलसी खाओगे तो पेट की समस्या और बढ़ जाएगी। भगवान गणेश के साथ में जो भी चीजें जुड़ी हुई है वो सारी ठंडी तासीर की हैं। भगवान गणेश के स्वरूप की बात करूं तो उनका टूटा हुआ दांत, उनकी लंबी सूंड, उनका बड़ा पेट सब कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। उनका टूटा दांत दिखाता है कि किस तरह हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। उनका बड़ा पेट दिखाता है कि किस तरह हमें हर चीज को पचा लेना चाहिए। उनका बड़ा सिर दिखाता है किस तरह हमें ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए, हर चीज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी लंबी सूंड दिखाती है कि किस तरह किस चीज को ग्रहण करने से पहले सूंघ लेना चाहिए, यानी कि किसी भी कठिन सिचुएशन में फंसने पर किस तरह उसे पहले समझना चाहिए। सभी देवताओं से जुड़ी कहानियां हमें कुछ न कुछ संदेश देती हैं। उनकी मूर्तियां अपने आप में एक किताब हैं। दोस्तों, हर मूर्ति अपने आप में किताब है। हर मूर्ति को अगर सही से समझा जाए, उस पर रिसर्च की जाए तो एक बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। आपने देखा होगा देवताओं के एक हाथ में हथियार होगा तो दूसरे हाथ में फूल भी होगा, यानी कि परिस्थिति के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। देवताओं के हाथों में हथियार और फूल दिखाते हैं कि किस तरह हमें सिचुएशन के अनुसार डील करनी चाहिए। हमें जगह पर आक्रामक भी होना है और जगह पर हमें मधुर भी रहना है। मूर्तियों की रचना की ही इसलिए गई ताकि हमें सीख मिल सके। आपको पता होगा कि वेदों की रचनाएं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। इस तरह खेल खेल में उस समय बच्चे काफी कुछ सीख जाते थे। किसी को ऐसे कोरा ज्ञान देने से किसी को बहुत कम समझ आता है और मूर्ति के रूप में एक विजुअल इफेक्ट था ये, जिससे बच्चे ज्यादा आसानी से सीख जाते थे। मूर्तियों की रचना वैदिक काल के साधनों के अनुसार हुई है, यानी कि उस समय ज्यादा कागज पत्र नहीं थे तो इसी तरह से अपने ज्ञान को संजोया गया था। इसी तरह मूर्तियों के अंदर अपने सारे ज्ञान को ऋषि मुनियों ने डाल दिया था। उनके हाथ में कुछ न कुछ वस्तु देके उनको कुछ न कुछ संदेश देकर ये किया गया था। ज्यादातर देवताओं की मूर्तियों में आपको प्रकृति और ब्रह्मांड के सिद्धांत मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश टाइम के 3 स्टेज हैं। ब्रह्मा जी भूतकाल को, भगवान विष्णु वर्तमान काल को और भगवान शंकर भविष्य को दिखाते हैं। दोस्तों, मुगल आक्रमणों के बाद एक भक्ति काल का समय शुरू होता है। इस भक्ति काल में मूर्तियों पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाने लगा। लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, तो वो भाग्य पर डिपेंड हो गए थे। वो मूर्तियों की ज्यादा पूजा करने लग गए थे। उस समय के बाद में मूर्ति पूजा काफी ज्यादा प्रचलन में आ गई थी। आज के समय में आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा या घरों में देखा होगा कि कान्हा जी की, यानी कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की अलग से पूजा की जाती है। उन्हें सुलाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल की जाती है। तो ये भक्ति काल की ही देन है। एक तरह से उस समय के कठिन समय में लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया गया था। दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि जब उन्होंने माता काली के ऊपर चूहे को चढ़ते हुए देखा तब उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। वो मूर्ति पूजा के एकदम खिलाफ हो गए। लेकिन हिंदू धर्म में अलग अलग सिद्धांतों को भी मान्यता दी गई। अगर कोई सिद्धांत आपके विचारों से मेल नहीं खाता है फिर भी उसे मान्यता दी गई है। दयानंद सरस्वती जी निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और हिंदू धर्म भी निराकार ईश्वर में विश्वास करता है, लेकिन वो निराकार ईश्वर अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि लोग इस बारे में सोचते भी होंगे कि मूर्तियों के पीछे क्या कारण है, क्या कहानियां हैं। तो ये सब कुछ समझ पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे तभी वो समझ में आएगी। अगर ऊपर ऊपर से देख के आप उसकी सिर्फ आलोचना करोगे तो वो सिर्फ अंध आलोचना मानी जाएगी। अगर आप में समझ होगी तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे, नहीं तो कुछ भी बकते रहोगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि दूसरे धर्मों में जो भी परंपराएं हैं वो सब भी समय के अनुसार या उस समय की जरूरत के अनुसार ही डेवलप हुई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है परिवर्तन।
परिवर्तन होता रहना चाहिए। समय के अनुसार सड़ी गली परंपराओं को हमें बाहर फेंक देना चाहिए। ये समय है, इसके प्रवाह में कई अशुद्धियां, कई गलतियां हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर व्यक्ति में, हर समाज में आ ही जाती हैं। लेकिन अगर कोई समाज, कोई धर्म उसे चिपक कर बैठ जाता है कि बस ये जो बोल दिया वही अटल सत्य है, ये जो लिखा वही अटल सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो उसका भी कुछ नहीं हो सकता। सनातन धर्म में कहा भी गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसा सनातन धर्म वैदिक काल में था वैसा आज नहीं है। काफी जो मूलभूत सिद्धांत है वो काफी हैं, लेकिन काफी कुछ परिवर्तन भी हो गया है। ये परिवर्तन जरूरी भी है। इसी कारण सनातन धर्म इतने हजारों वर्षों से टिका हुआ है, क्योंकि इसमें परिवर्तन की एक शक्ति है या परिवर्तन की एक प्रवृत्ति है। ये अपने आप को बदलता रहता है टाइम के अनुसार। दोस्तों, सनातन धर्म को नीची और हेय दृष्टि से देखने वालों ने इन शानदार चीजों को जबरदस्ती कुरीतियां बना दी। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा गलत है, ये कुरीति है, लेकिन उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज सही है, कई चीजें गलत भी हो सकती हैं, वो समय के अनुसार उनमें फॉल्ट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर सिद्धांत को आप अंधविश्वास करार दे दो, ये तो कोई बात नहीं। दोस्तों, आज के युवा इन सभी चीजों पर रिसर्च कर सकते हैं, मूर्तियों पर रिसर्च कर सकते हैं। हर एक देवता की मूर्ति आप ध्यान से देखिए, उसके पीछे कई सारी कहानियां, उसके पीछे इतिहास जुड़ा हुआ है। हर एक मूर्ति, हर एक देवता अपने आप में एक किताब है। ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के सिद्धांतों को, अपने जीवन के अनुभवों को इन्हीं किताबों, इन्हीं मूर्तियों में समाहित किया था। दोस्तों, भारत के बाहर भी मूर्ति पूजा देख लेते हैं। सऊदी अरब में इस्लाम के आने से पहले आपको पता होगा कि वहां जो जनजातीय कबीले रहते थे वो भी मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके भी अलग अलग देवता होते थे और वो सभी देवता कोई न कोई प्राकृतिक शक्ति से जुड़े हुए थे। रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग रोमन गॉड होते हैं, ग्रीक गॉड होते हैं। हर एक ग्रह को एक गॉड बनाया गया है, उनकी भी मूर्ति बनाई गई है। तो क्या इसके पीछे सनातन धर्म ही है? क्या सनातन धर्म से ही प्रेरणा ली गई है? रोमन और ग्रीक गॉड्स में हर प्राकृतिक शक्ति का देवता आपको मिल जाएगा, वैसा ही जैसे सनातन धर्म में है। और उन सभी देवताओं का स्वरूप भी सनातन धर्म के देवताओं से काफी मिलता जुलता है। साउथ ईस्ट के देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में भी जो हिंदू संस्कृति थी उसमें भी आपने मूर्तियां देखी होंगी। सिंधु सभ्यता में भी कई तरह की मूर्तियां मिली है। दोस्तों, मूर्ति में उस समय के लोगों ने, कलाकारों ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। उन्होंने मूर्तियों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को दिखाने की कोशिश की है। भारत के अलग अलग मंदिरों में, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में आपने मंदिरों की दीवारों पर कई सारी मूर्तियां देखी होगी। तो उस समय का जो शासन था, जो राजा थे, जो प्रजा थी, जो लोग थे, जो समाज था, उन सब ने अपनी भावनाओं को उन्हीं मूर्तियों में समाहित किया है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये एक माध्यम था। जिस तरह आज हमारे पास सोशल मीडिया है, किताबें हैं, अपनी भावनाओं को हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, उसी तरह ये उनका सोशल मीडिया था। वो मंदिरों के दीवारों पर मूर्तियों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ये एक क्रिएटिव माइंड की भी निशानी है। आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, आप किस तरह की चीजें उकेर सकते हैं, ये मूर्ति कला में दिखाई देता है। ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ये इंसान की जिज्ञासा को दिखाता है। ये कोई बुत परस्ती नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या मूर्ति पूजा गलत है या सही है? क्या मैंने जो बातें बताई हैं वो सही है, गलत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।